हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस बॉन्ड और बॉन्ड अमाउंट के बारे में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में भी। तो चलिए एक नज़र देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके सर्विस बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, बॉन्ड अमाउंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड अमाउंट डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर्विस बॉन्ड होता क्या है या बॉन्ड अमाउंट होता क्या है। तो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 4.5 साल की पढ़ाई की, 1 साल इंटर्नशिप किया, उसके बाद जो भी स्टेट हैं जहाँ भी आपने पढ़ाई की है वहाँ पे गवर्नमेंट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम देती है कि आपको यहाँ पर एक रूरल एरिया में आपको भेजेगी एज अ मेडिकल ऑफिसर, और वहाँ पर आपको जितने साल गवर्नमेंट ने फ़िक्स टाइम किया होता है उसमें आपको वहाँ पर काम करना होता है। हाँ, आपको फ्री में काम नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको पेमेंट मिलता ही रहता है, लेकिन थोड़ा कम मिलता है, मतलब उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, लेकिन हाँ आपको मिलता है। वो होता है सर्विस बॉन्ड। तो हर स्टेट का अलग अलग सर्विस बॉन्ड होता है। अब मान लीजिए कि आप कहेंगे कि मुझे नहीं करना है सर्विस, मुझे तो पीजी में एडमिशन लेना है तुरंत का तुरंत ही, तो मुझे सर्विस नहीं करना है, मुझे तुरंत ही पीजी करना है। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि उसके बाद क्यों हर स्टेट का ना अलग अलग प्रावधान होता है कि कौन से स्टेट में कितना आपको छूट मिल जाती है। और दूसरी बात बॉन्ड अमाउंट जो होती है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि आपने सोचा कि नहीं मुझे तो तुरंत पीजी में एडमिशन लेना है, तो फिर क्या होगा, आप क्या छोड़ सकते हैं? तो कई जगहों पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं जगहों पे क्या होता है कि आपको कंपलसरी हो जाता है। तो ये अगर आप ये सर्विस बॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको एक अमाउंट पे करना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड अमाउंट। हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दूसरा जो हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं वो है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। जो बॉन्ड अमाउंट होता है, सर्विस बॉन्ड अमाउंट जो होता है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अमाउंट, वो दो चीज़ें अलग अलग हैं। सर्विस बॉन्ड अमाउंट के बारे में मैंने बता दिया, अगर आप सर्विस नहीं करते हैं, इंटर्नशिप करने के बाद अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो आपको एक अमाउंट पे करना होता है, जिसको हम लोग बॉन्ड अमाउंट कहते हैं, ठीक है, सर्विस बॉन्ड अमाउंट कहते हैं। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए कि आपने एडमिशन लिया, एक स्टेट में आपने एडमिशन लिया, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया आपने, और वहाँ पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, तो वहाँ पर आपको फिर क्या करना होगा, वहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है कि अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी या फिर फेल हो गए तो यहाँ पर आपको एक और अमाउंट भरना होता है, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड अमाउंट से डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अलग होता है। कहीं पे नहीं भी होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कहीं पे होता भी है। तो सबके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। इन सारे का जो डेटा मैं दूंगी वो ऑफिशियल डेटा आपको विथ प्रूफ दूंगी कि हाँ कहाँ का कितना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। तो क्योंकि लद्दाख में कोई कॉलेज नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पे उनका 85% कोटा जो है वो वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है, तो देखिएगा कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years इन केस ऑफ MBBS एंड 3 years इन केस ऑफ BDS। तो यहाँ पर 5 years आपको क्या करना होता है, सर्विस करनी होती है। तो यहाँ पे जो सर्विस बॉन्ड है वो 5 years का है। बॉन्ड अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपीज़ है। अगर आप सर्विस नहीं करेंगे तो अगर आप 5 साल सर्विस नहीं करेंगे तो आपको 50 लाख रुपये जनरल के लिए है, हाफ अमाउंट है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और फुल अमाउंट है किसके लिए, जनरल के लिए। तो ये लद्दाख का हो गया। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जम्मू कश्मीर का क्या है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए, अगर हम अनंतनाग का देखेंगे तो यहाँ पर 5 years तो है टर्म, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। सर्विस बॉन्ड जो है वो 5 years का है, लेकिन बॉन्ड अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज़ का है। लेकिन अगर हम लोग किसी और स्टेट का देखें, किसी और कॉलेजेस का देखेंगे तो वो लद्दाख का जो है ना उसी के बराबर हो जाता है। यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो 2 लाख रुपये। ये देखिए यहाँ पर है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। अगर आप छोड़ देते हैं सीट को बीच में तो आपको क्या करना होता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भरना होता है, जो कि 2 लाख रुपए होता है। ये बात शुरू में ही एग्रीमेंट कराते हैं एडमिशन के टाइम में ही। ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो बाद में ये बात पता चलती है। तो पहले पता होना ज़रूरी है, इससे आप जो है वो आप अपना फ़ैसला जो है वो अच्छे से कर सकें कि हाँ आपको किस स्टेट में जाना है, सही है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। होता है, तो यहाँ पर सर्विस बॉन्ड तो नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में क्या होता है कि आपको टोटल फीस, मतलब जितना 5 साल का फीस लगता है उसको आपको पे करना होता है, बस यही होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में भी कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है,
नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है और साथ साथ जीएसटी जो एप्लीकेबल है 54,000 और 3 लाख रुपीज़ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है बस। मैं और भी स्टेट्स के बारे में बताऊंगी, एंड में बताऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं असम की। असम में सब कुछ है, देख लीजिएगा। असम में जो सर्विस बॉन्ड है वो 1 ईयर का है और 5 ईयर का है। दो मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर देखिएगा आप कि असम में 5 ईयर का जो मिनिमम पीरियड है 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। लेकिन 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड कब है? जब आप स्टेट गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। अगर आप रूरल एरिया में सर्विस करेंगे तो फिर आपको सिर्फ 1 साल का ही करना होता है। अगर आप ये सर्विस बॉन्ड तोड़ते हैं, ये एग्रीमेंट को तोड़ते हैं, तो आपको बॉन्ड अमाउंट 30 लाख रुपीज़ देना होता है एज अ कंपनसेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है झारखंड। झारखंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है जो कि है 20 लाख रुपीज़। ये वीडियो ज़रूर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। शेयर कीजिएगा और साथ साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ने बात करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्षों का कालावधि हिंदी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, सर्विस बॉन्ड जो है वो 2 साल का है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको 25 लाख या 20 लाख देना पड़ता है। 25 लाख जो है वो किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए, और 20 लाख किसके लिए है? जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए है। दूसरा है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। यहाँ पर ये भी 20 और 25 लाख है। सेम जनरल के लिए 25 है और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 20 लाख है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है हरियाणा की। हरियाणा का बहुत लोचा वाला है। हरियाणा में अब खैर 5 साल है, वो बिल्कुल आपको करना ही करना है। सर्विस इंसेंटिव बॉन्ड जो है वो 5 साल के लिए आपको सर्विस करना है हरियाणा में। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 30 लाख रुपए में माइनस हो जाता है। जो ट्यूशन फीस होता है ना, एनुअल ट्यूशन फीस होता है, वो माइनस होकर के ये बॉन्ड एग्रीमेंट फॉर मेल 25,77,090 रुपीज़। बॉन्ड एग्रीमेंट फॉर फीमेल इज़ 23,19,381 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्विस इंसेंटिव बॉन्ड। आपको कितना साल सर्विस करना पड़ेगा? 5 ईयर सर्विस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में देख लेते हैं। उत्तराखंड में 5 साल की सर्विस आपको करनी होती है या आप 1 करोड़ रुपया दीजिए, ठीक है। तो सर्विस बॉन्ड है 5 ईयर्स। बॉन्ड एग्रीमेंट आपको जो करना होता है वो 1 करोड़ का करना होता है। लेकिन दूसरी चीज़ एक और बहुत अच्छी है उत्तराखंड की, वो ये है कि इसमें एक और प्रावधान है। आप बॉन्ड साइन नहीं करते हैं तो आपको 4 लाख रुपीज़ पर एनम आपको फ़ीस देनी होती है। और अगर आपने बॉन्ड साइन किया हुआ होता है तो आपको 50,000 रुपीज़ पर एनम आपको फ़ीस देनी होती है। तो ये साल की नौकरी कर लें MBBS के बाद, या फिर आप 4 लाख रुपये पर सालाना दें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सर्विस बॉन्ड है 2 साल का है। अमाउंट है वो है 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड 2 ईयर्स का है। मिनिमम आपको 2 ईयर्स करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बॉन्ड अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपीज़ देना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में देखें तो गुजरात में सर्विस बॉन्ड जो होता है वो 3 साल का होता है। ये गुजराती में लिखा हुआ है। और बॉन्ड अमाउंट जो होता है वो होता है 5 लाख रुपीज़ देना होता है। ये देखिए, ये जो 5 लाख रुपीज़ है और ये 3 ईयर्स। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है दिल्ली। और दिल्ली में अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड होता है, और श्योरिटी बॉन्ड होता है 3 लाख रुपीज़ का। और ये किसको लगता है? अगर स्टूडेंट ने सरेंडर किया सीट को और वायलेट किया MCC के रूल को। दूसरा है कि अगर स्टूडेंट ने अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं किया, तब स्टे वैकेंसी राउंड में अगर अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं किया तब भी ये देना होता है। दूसरा है कि कंप्लीशन ऑफ कोर्स से पहले अगर स्टूडेंट ने लीव कर दिया कॉलेज को तब भी ये बॉन्ड अमाउंट देना होता है। और उसके बाद या फिर अगर स्टूडेंट के थोड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अगर उसने दिया है तो यूनिवर्सिटी उसको कैंसिल कर सकती है या टर्मिनेट कर सकती है। उस केस में भी आपको 3 लाख रुपीज़ देना होता है। तो इन सारे चीज़ों में आपको 3 लाख रुपीज़ आपको एज अ पेनाल्टी देना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तेलंगाना की। तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है वो 3 लाख का है। और दूसरा जो एक चीज़ और है, जो एडमिटेड कैंडिडेट हैं, अगर वो एडमिटेड लिस्ट में आ गए हैं तो या फिर वो फेल हो जाएं, या फिर अगर उन्होंने सीट को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, या उनकी वजह से सीट अगर वेस्ट जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में उनको 20 लाख रुपए देना पड़ता है एज अ पेनाल्टी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। ऐसे बॉन्ड अमाउंट कितना है? ऐसे बॉन्ड अमाउंट है 3 लाख रुपीज़। लेकिन अगर वो इन सारा कंडीशन में आ जाते हैं कि अगर उन्होंने सीट ब्लॉक कर दिया या फिर उनकी वजह से सीट वेस्ट जा रहा है, उस वजह से उनको देना होता है पेनाल्टी 20 लाख रुपीज़।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है उड़ीसा की। तो उड़ीसा में देख लें, उड़ीसा में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है और यहाँ पर जो पेनल्टी है वो है 25 लाख का अगर आप सर्विस नहीं देंगे तो। अब जो है वो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो आपको 10 लाख रुपीज़ देना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में देख लें 1 लाख रुपीज़ आपको देना होता है अगर आपने रिज़ाइन या डिसकंटिन्यू कर दिया कोर्स से बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 1 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। सीट लिविंग बॉन्ड यानी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का जो बॉन्ड अमाउंट है वो है 30 लाख रुपीज़। तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 30 लाख रुपीज़ है। दूसरा देखिए, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल और एंड तक देखिएगा, ये नहीं कि आप छोड़ दें फिर बाद में कमेंट करें। कमेंट कीजिएगा जब कुछ समझ नहीं आएगा तो, या फिर अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लेकिन एंड तक वीडियो देखने के बाद। तो ग्रामीण सेवा बॉन्ड में यानी रूरल सर्विस बॉन्ड जो होता है, यहाँ पर एक साल आपको करना होता है और अगर आप नहीं करेंगे तो 10 लाख देना हो सकता है और 5 लाख देना हो सकता है। तो जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको देना होता है 5 लाख और जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनको देना होता है 10 लाख। दूसरा है कि जो पिछड़ा वर्ग है यानी बैकवर्ड क्लास जो है, उनको जिनको स्कॉलरशिप मिलता है उनको 2 साल की रूरल सर्विस देनी होती है और अगर नहीं दिए तो 10 लाख का उनको बॉन्ड पे करना होता है। विथ स्कॉलरशिप जो बॉन्ड है वो क्या है, वो 10 लाख रुपीज़ है। और अगर वही जो प्राइवेट कॉलेज हैं 5 ईयर्स के लिए सर्विस देना होता है, अगर नहीं दिए तो 25 लाख आपको देना होगा। नेक्स्ट है कर्नाटका का। तो कर्नाटका में अगर देखें तो सर्विस बॉन्ड 1 साल कंपलसरी होता है, आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपको जो पेनाल्टी देनी होती है वो 10 लाख रुपए देनी होती है। किस चीज़ के लिए, डिसकंटिन्यूएशन के लिए। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको पेनाल्टी क्या देनी होती है, 10 लाख रुपीज़ देना होता है। लेकिन अगर सर्विस की बात कर लें तो 1 ईयर का बॉन्डेड सर्विस है। यहाँ पर 1 साल मैंडेटरी है कि आपको सर्विस करना ही करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 10 लाख का पेनाल्टी डिसकंटिन्यू करने के लिए है और अगर हम लोग सर्विस बॉन्ड की बात करें तो 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। आपका MBBS कंप्लीट होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको ये सर्विस ज्वाइन कर लेनी है और 5 साल तक सर्विस देनी है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको देना होता है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में देखें तो 10 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। क्यों देनी होगी, अगर स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, स्टिपुलेटेड डेट में उनको अलॉट हुआ कॉलेज पर उसने ज्वाइन नहीं किया तब देना होगा, या फिर बीच में छोड़ दिया तब देना होगा, या फिर स्टूडेंट के फेल होने की वजह से या कुछ और वजह से यूनिवर्सिटी ने उसको कैंसिल या टर्मिनेट कर दिया तब उसको देना होगा। एक जो है वो सर्विस बॉन्ड की बात करें तो सर्विस बॉन्ड यहाँ पर 5 साल का आपको देना होता है और अगर आपने नहीं दिया तो 10 लाख का आपको बॉन्ड की पेनाल्टी देनी होगी। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर 5 ईयर्स का सर्विस बॉन्ड है और 20 लाख रुपए पेनाल्टी देनी होती है अगर आपने सर्विस नहीं किया तो। उसके बाद बात करते हैं ESIC कॉलेज की। तो ESIC कॉलेज के में जो है वो 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड होता है और यहाँ पे बॉन्ड एग्रीमेंट होता है 5 लाख का। अगर आपने सर्विस नहीं किया तो आपको 5 लाख रुपए पे करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं वैसे जगहों की जहाँ पर बॉन्ड नहीं है या वैसे कॉलेजेस की जहाँ पर बॉन्ड नहीं है। तो पंजाब में नहीं है, बिहार में नहीं है, मणिपुर में नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखें जैसे कि JNMC अलीगढ़, MU अलीगढ़, BHU वाराणसी और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नहीं है। उसके अलावा फिर एम्स में भी नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी एम्स में नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। आपको ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।